उनकी जिंदगियां बन गई। विवेक जैन ने भी शायद $100 से ही स्टार्ट किया होगा। विवेक जैन जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछ नहीं पाया कि आपने $100 से स्टार्ट किया था या 200 से किया था। सबने 50, 100, 200 से ही किया है। 200, 300 से तो उन लोगों ने किया जिनके पास बहुत पैसा है, वो समझदार है, उन्होंने 200, 300 से किया। मैंने तो $50 से किया, वो भी हमारे मित्र ने जबरदस्ती जोड़ दिया। आज तक पैसे ना लिए ना मैंने दिए, क्योंकि आप जितना भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से काम करिए, निरंतर काम करिए। मैंने आपको बोला सोने में बदल जाएंगे। मेरे पास केवल 3 ही चीज रहती है, मैं प्रतिदिन देता हूं यहाँ पर। सबसे ज्यादा मूल्यवान आपका समय है। समय का सदुपयोग कीजिए, समय सही जगह पर लगाइए। फैसला आपका रहेगा, फैसला हमेशा आपका रहेगा कि आपको कहाँ जाना है, किधर जाना है। तो इस मंच से कौन क्या बोल रहा है, निर्णय आपको करना है। कौन सी चीज हमारी भलाई की है, कौन सी हमारे फायदे की है, उसको हमें लेना है। जो हमारी फायदे की नहीं है उसको हमें छोड़ देना है। अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरी बात भी हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, आपको लगे कि गलत है, तो बिल्कुल मत मानिएगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो चुका है। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। कोई भी हमारे ऊपर जबरदस्ती कर नहीं सकता। बस लेकिन फैसला आपको लेना पड़ेगा, सही निर्णय आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लोगों की बात को मानेंगे जो सिर्फ अपने लालच के लिए काम कर रहे हैं, उनके पिटारे में 2-2, 4-4, 5-5 प्रोडक्ट रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, और वो आपको गुमराह करके अपने कंपनी में ज्वाइन कराना चाहते हैं। तो आप वहां पर देख लीजिए, समझ जाइए कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की बात कर रहा है। हमें वहां जाना है नहीं जाना, फैसला आपका है। घाटा और फायदा दोनों के लिए सदैव आप जिम्मेदार रहेंगे। इस प्रकार के जितने भी व्यापार होते हैं वहां पर कभी भी लीडर की जिम्मेदारी नहीं होती। मैंने हमेशा मन से बोला, किसी लीडर की कोई जिम्मेदारी नहीं। घाटा और फायदा दोनों के लिए आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रॉफिट आपका है तो नुकसान भी आपका ही होगा। आप अगर दूसरे के ऊपर, हमारे लोगों के अंदर कमी है कि हम लोग हमेशा दूसरे पे आरोप रखते हैं, अपनी गलतियों को कभी भी सुधारने की कोशिश नहीं करते। हम दूसरे को आरोपित बनाना चाहते हैं। हमें ये गलती को सबसे पहले सुधारना है। कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, बहुत क्लियर है। मैं जुड़ा हूं, मैंने स्पष्ट बोला है, कंपनी का विजन इतना क्लियर है। सोचिए कि जिस कंपनी ने स्टार्ट करने से पहले 10 साल का उसने पहले से पूरा कुछ लिख करके रख दिया है, प्लानिंग लिख करके रख दी है, व्हाइट पेपर बना करके रख दिया है। आप क्या समझ रहे हो? 3.5 साल तक कंटिन्यू 60% की इनकम देना मजाक है क्या? बड़ी बड़ी बैंक नहीं दे पाती है, इस कंपनी ने दिया है। लोगों के, मेरे को पता है कि हजारों लोग यहाँ करोड़पति बन गए हैं। उन्होंने पेशेंस रखा, धैर्य के साथ काम किया, सिस्टम को समझा। यहाँ पर धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, तो जीवन में बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। कंपनी कितनी ईमानदार है, कितने प्रूफ आपको दिए। कंपनी अगर ईमानदार नहीं होती, मैं डंके के चोट पर बोलता था, 23 मार्च से पहले पूरे विश्व के अंदर एक आदमी आप खोज करके नहीं ला सकते जो बोले कि ट्रेजर एनएफटी में मैं ज्वाइन हुआ, मैंने वहां पर कुछ पैसे लगाए, मेरा 1 पैसे का नुकसान हो गया। पूरे विश्व के अंदर एक कंप्लेंट नहीं, एक शिकायत नहीं, एक आदमी नहीं लाके जो प्रूफ के साथ बोल दे कि कंपनी ने मेरा 1 पैसे का भी नुकसान किया। विवेक जैन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके बारे में सभी बताया गया कि 100 से ज्यादा 6 लेवल पर है। तो मुझे पता है कि इन्होंने हाई सबसे जो लेवल था वो इन्होंने लिया होगा, और इनको तो शायद 20,000 एक महीने में 6 या 7 बार मिलने का ऑफर था $, और इन्होंने अगर जितने 7 बार लगाए होंगे तो 7 बार लिया है। कंपनी ने कभी इनका पे आउट नहीं रोका होगा, कंपनी ने कभी किसी का पे आउट नहीं देखा। अगर आप एक लेवल के, आपका 500 है तो आपने 504 बार लगाए, तो कंपनी ने आपको 4 बार दिया। दूसरी कंपनी की ईमानदारी कि कंपनी ने ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में ज्वाइनिंग की, 1,40,00,000 लोगों के अकाउंट को ट्रांसफर करना और मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर ट्रांसफर करना, और किसी एक व्यक्ति की 0.0 पैसे की भी शिकायत नहीं। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि 1 सेंट भी मेरा कम हो गया। $, तो बहुत बड़ी बात है साहब। इतनी ईमानदार कंपनी, आप उस पर अभी भी शक कर रहे हैं। ये QFT टोकन आपकी जिंदगी बदलने जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ, मैं खुले शब्दों से बोलता हूँ, चिल्ला करके बोलता हूँ, बिना QFT टोकन के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। कंपनी के पास भी सबसे बड़ा हथियार है तो वो QFT टोकन है। QFT टोकन आपकी जिंदगी बदलेगी। आपको छोड़ दो, आपके बच्चों को, आपके बच्चों के बच्चों को आवश्यकता पड़ेगी। क्रिप्टो का नक्शा बदलने वाला है, इसके हम और आप साक्षी हैं। $1 में 4,000 टोकन था, मैंने बोला खरीद लो। 3,500 में बोला खरीद लो, 3,000 में बोला खरीद लो, 2,500 में बोला, 2,000 में बोला, 1,500 में बोला, 1,000 में बोला, 500 में बोला। अभी करंट में भी 400 मिल रहा है, लेकर के रख लीजिए।
कौड़ियों के भाव में, रद्दी के भाव मिल रहा है। कंपनी अपनी कम्युनिटी को पैसा वाला बनाना चाहती है, उसका लक्ष्य है पूरे दुनिया के अंदर हमारा धमक, हम नंबर 1 की कंपनी बने। कंपनी के मालिक का सिर्फ ये सपना है और वो इस सपने को पूरा करने के लिए जी जान एक कर देगी, तन मन धन सब लगा देगी। मुझे पता है आपका एक एक पैसा मिलेगा, एक एक पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। आदरणीय अमूल्या जी ने 159 उनके अकाउंट को ट्रैक किया है, हमारे आपके सामने खोल खोल करके दिखाया है। बड़े से बड़े बहुत बड़े बड़े जो डिग्री धारक है वो भी काउंटिंग करने में असफल रहे। एक एक अकाउंट में इतना इतना पैसा पड़ा है, खरबों करोड़ डॉलर पड़े हैं। आप सोचो, आप पैसे की बात करते हो, वो भी ये पैसा आपको देगा नहीं। उसने ऐसा सिस्टम बना करके रखा है कि पूरा पैसा मार्केट से आएगा और मिलेगा। अभी कम्युनिटी मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मात्र 30 से 40 करोड़ टोकन बचे हैं और ये 30 से 40 करोड़ या मैक्सिमम 50 करोड़ हो सकते हैं। 50 करोड़ टोकन अभी आपके पास अंतिम अवसर है, कंपनी रेट को आगे नहीं जाने दे रही। जैसे ही आप देखते हैं, मैं चेक करता हूँ, मैं बात करता हूँ, आप करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, आप चेक कीजिए। हर आधे घंटे के अंदर, हर 1 घंटे के अंदर आप देखते हैं 743 लास्ट में नंबर है, वो टोकन बेच रहा है। 7CF ये दोनों लोग टोकन को बराबर बेच रहे हैं और एक बार में 5.5 से 6 लाख टोकन बेचते हैं। ये अकाउंट के जरिए ये बेच करके ये कीमत को आगे नहीं जाने दे रहे। स्ट्रेस टेस्ट स्टार्ट हो गया 13 सितंबर से। उन्होंने मिडिल सितंबर का बोला था, 13 सितंबर को पहली बार स्ट्रेस टेस्ट हुआ था। जब वो टेस्ट किया था तो मात्र मुझे ध्यान है 60-70 पैसे से हुआ है और कई बार 70-80-90 पैसे गया है और लास्ट में जो स्ट्रेस टेस्ट हुआ वो $13 और $45 तक पहुंचा है। आप स्ट्रेस टेस्ट का मतलब समझते हैं? 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ना खरीद सकते ना बेच सकते। कंपनी देख रही है कि हमारा रेट कहां तक पहुंच सकता है। आप $1 की बात करते हैं, अरे ये नक्शा बदलने वाला, जब नक्शा बदलेगा तो दुनिया देखेगी ये QFT की ताकत। एक छोटे छोटे टोकन, ये गिगली टोकन आया 22 अक्टूबर को, 22 पैसे 21 पैसे से शुरू हुआ और वो $250 $270 पहुंच गया है। उसकी हमने ट्रैक किया है, देखा है, चेक किया है, उससे हम बहुत बेहतर है। हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास सब कुछ है, आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। अरे आपको एक अवसर मिला है, ये अवसर आप हाथ से निकाल रहे हैं। कुछ मौका परस्त लीडर हैं, वो गुमराह कर रहे हैं, आप उनकी बातों पर मत जाइए, उनके मंच पर जाना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप अपना नुकसान करा बैठेंगे। मैंने आपको स्पष्ट बोलता हूँ, ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दीजिए, वहां जाना बंद कर दीजिए। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। मैंने कल आपको बताया था कि एक सांप और जुगनू के पीछे सांप भाग लगा। जुगनू ने पलट कर देखा, ये सांप मेरे पीछे क्यों आ रहा है। उसने वार्तालाप किया, उसने बोला, भाई सांप भाई आप मेरे पीछे क्यों लगे? क्या आप मेरे को खाना चाहते हैं? क्या मेरे खाने से आपकी भूख मिटेगी? क्यों आप मेरे पीछे लगे हुए हैं? तो सांप ने जो उत्तर दिया था वो एक बहुत प्रेरणादायक है। सांप ने बोला कि ना मैं तेरे को खाना चाहता हूं, ना तेरे खाने से मेरा पेट भरेगा। मेरे को तो तुम्हारी जो चमक है ना, जो तुम चमक दिखा रहे हो मेरे को तुम्हारी चमक पसंद नहीं है। अब ये वो सांप है जो लीडर जो उस प्रकार के हम उनको बोलते हैं, वो सांप है। वो आपको बढ़ने नहीं देना चाहते, वो नहीं चाहते कभी आप उनसे आगे निकले, वो नहीं चाहते कि आपके घर की गरीबी दूर हो, वो आपकी चमक को कभी भी हजम नहीं कर पाएंगे। और ऐसे सांपों से सावधान रहिए। इतना स्पष्ट बोलता हूं मैं आपको, खुल करके बोलता हूं, घुमा फिरा करके बात करने की मेरी आदत ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है। मेरे को साफ दिखाई दे रहा है। मैंने कल यहाँ पर बोला, मुझे लगा कि गलत है, मैंने यहाँ जोर से बोला कि नहीं वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। क्यों करें वेरिफिकेशन? आवश्यकता ही नहीं। वेरिफिकेशन नहीं है तो मेरी रिजर्व कैसे लग रही है, मेरा स्टेक कैसे लग रहा है? और ये 7 लोगों को आपने दे दिया, 2 घंटे बाद आपने मैसेज डाल दिया कि ये महाराज को हटा दिया है। अब ये महाराज को अगर ID पासवर्ड ये फ्यूचर में कभी उसका गलत करेगी, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? मैंने खुले मन से मना किया और मुझे पता है कंपनी के लोग इस मंच पर आते हैं, सुनते हैं और उसका रिजल्ट सबके सामने निकला है। मैंने साफ मना किया कि मैं नहीं दूंगा, नहीं देना चाहिए। क्यों दें हम आपको? किस बात का वेरिफिकेशन? अब हम उनसे बोलते हैं कि आप OTP चालू कर दीजिए, बिना OTP के हम लोग पेमेंट नहीं ले पाएंगे। OTP चालू होने में 72 घंटे का समय लगता है। आपने मांग करता हूं, आप लोग यहाँ पर आते हैं, आप हमारी कम्युनिटी का बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मुझे पता है। मैं भी तो जानता हूँ, आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो कंपनी है, बिना एक दूसरे के काम होगा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो है OTP जल्दी से जल्दी चालू कर दीजिए। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनका नुकसान हो रहा है,
बहुत दिनों से नुकसान हो रहा है। अब आपका क्या कारण है? जब आपको 1 तारीख से पेमेंट देना है, विड्रॉल देना है, आप मन बना चुके हैं, आप नोटिफिकेशन में दे चुके हैं, आपका सारा काम पूरा हो चुका है, यहाँ पर लोग परेशान हैं। बिना पैसे के काम नहीं चलता। 7 महीना हो गया, बहुत इंतजार किया, कितना और आप इंतजार कराएंगे? हमें पता है आपने सारा काम पूरा किया, आपने पूरा भरोसा दिया, आपने नोटिफिकेशन में दिया कि मेरा सारा काम पूरा हो चुका है, लेकिन आप समझिए एक एक लीडर की 100-100, 200, 500, 1000, 10,000 की टीम है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं जानते, उनको कराना पड़ेगा। उन्होंने गलती कर दी, उनका ब्लॉक हो गया, उनके पास जाना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा, वो बेचारे परेशान हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप समझिए, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप मुझे सुनते हैं, मुझे पता है पूरे विश्व के अंदर सत्स्वरूप की आवाज गूंजती है। इस मंच का जनता पूरे विश्व के अंदर है। ट्रेजर एनएफटी का अगर कोई भी ईमानदार मंच है जिसने केवल ट्रेजर एनएफटी की बात की है, तो इस समय वो केवल हैंडमेड सेंटर एनएफटी डिजिटल है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है इस समय हमारा ओटीपी चालू करा दीजिए, जिससे हम अपनी टीम को सहयोग करें। आप भी चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी पैसा दें, मुझे पता है पैसा आप देंगे, मुझे पता है आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे समस्या है हम लोग इतना कहां से काम करेंगे, हम लोग किस किस का मदद करेंगे, बहुत से लोगों की करानी पड़ेगी हमको। तो प्लीज आप ओटीपी चालू करिए और सभी लोग मंच से जुड़े रहिए। मैं आपको यही बोलूंगा कि ये मंच से आप जुड़े रहेंगे तो आप कहीं भी भटकेंगे नहीं, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मंच मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोग इसको मंदिर मानते हैं, शिद्दत के साथ बैठते हैं। कोई पाठशाला बोल रहा है, कोई कह रहा है कि ये लाइब्रेरी है, कोई कह रहा है स्कूल है। यहाँ पर व्यापार की कला सिखाई जाती है, जिंदगी जीने की कला सिखाई जाती है। हमें भाग भाग के फ्रॉड लोग, 420 लोग, हैकर लोगों से कैसे बचना है, हमें ये सिखाया जाता है। हमें बताते हैं कि कभी भी यहाँ वहां इस समय क्लिक ना करें। आपकी एक छोटी सी गलती, क्रिप्टो के अंदर कोई चोरी नहीं चलती, आपकी एक छोटी सी गलती यानी कि जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा 1 सेकंड के अंदर गायब हो सकता है। फिर सिवाय पछतावे के कुछ होगा नहीं। आप उसको देखते भी रहेंगे, स्क्रीन में दिखाई देगा कि इसने गायब किया है, लेकिन वो कैसे पता करेंगे पूरे विश्व के अंदर वो नंबर किसका था, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वो किसका है? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें, कहीं भी इधर उधर क्लिक मत करें। जब तक हमारी आईडी में हमारा काम चल रहा है, हम ट्रेजर फंड में अपना डेली रिजर्वेशन लगाते रहे, कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी कंपनी आगे नोवा गोवा का बोलेगी, हम जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अभी नहीं अपनी तरफ से जाना है। जब तक आपका रिजर्वेशन चल रहा है, आप केवल वहीं बने रहिए, वहीं कार्य करिए, इधर उधर ना भटके, इधर उधर आप जो है बिल्कुल भी क्लिक ना करें। हमें आपकी बहुत चिंता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, PUFT टोकन डायमंड है, रत्न है। आने वाले सालों में एक एक टोकन डायमंड में तब्दील हो जाएगा। डायमंड छोड़ दीजिए, अगर सिद्ध स्वरूप की बात मान ली और 5 साल तक टोकन होल्ड कर दिया, तो एक एक टोकन से कई डायमंड ले पाएंगे। मैं आपको बता सकता हूँ, लिख करके दे सकता हूँ। आदरणीय अमूल्या जी ने हमको बताया है, सारे प्रूफ के साथ दिखाया है कि जो जो टोकन, बड़े बड़े टोकन, उसमें हमें कोई बताने वाला नहीं था। बिटकॉइन के टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था, एथेरियम के टाइम बताने वाला नहीं था, BNB के टाइम बताने वाला नहीं था, लेकिन आज ईश्वर ने हमें चुना है, हमारी लॉटरी लग गई है। ये मंच एक हमको एक यहाँ पर हमें कॉलेज के रूप में मिल गया है। आप समझिए, यहाँ पर जितने भी हमारे लीडर है, सब निस्वार्थ भावना, एक पैसे का कोई स्वार्थ नहीं, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं। और सिद्ध स्वरूप का स्वार्थ तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ना तो मैं टोकन बेचता हूँ और ना मैं डॉलर बेचता हूँ। तो मुझे ये भी लालच नहीं है कि ग्राहक फंसेंगे, मेरी आवाज सुन करके आएंगे, कुछ खरीदेंगे तो कुछ मिल जाएगा, नहीं चाहिए। ईश्वर की कृपा से है हमारे पास सब कुछ। हम तो बस ये चाहते हैं जितना भी हो हम सहयोग कर सके। हम सहयोग की भावना से जुड़े हैं और ये पूरा मंच सहयोग की भावना से जुड़ा है, और ईश्वर ने ही हमको प्रेरित किया है, उसने ही मेरे को इस मंच से मिलाया है। पहले तो अन्य अन्य मंच चलते थे, वहां केवल बड़े बड़े लोग आते थे, हम केवल तमाशबीन थे, हमारी केवल भीड़ की गिनती होती थी, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। हमें वही सुनना है जो वो बोल रहे हैं। लेकिन इस मंच की खूबसूरती कि यहाँ पर कोई भी आता है उसका स्वागत करते हैं, चाहे वो 1 लेवल का हो, चाहे वो 2 लेवल का हो, चाहे 5 लेवल का हो, चाहे स्टार लीडर हो, कोई भी हो।
प्रत्येक व्यक्ति को हम सहयोग देने की भावना से काम कर रहे हैं, हम निरंतर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को भी गलत लगा है तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हम किसी भी जीव को सताना नहीं चाहते। हम तो एक दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करने वाले व्यक्ति हैं। हम तो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि सबसे पहले आप मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूँ। बस हमारी भावना यह है कि आप किसी का नुकसान ना कराएं। चंद पैसे के लालच में आप लोगों का नुकसान करा रहे हैं, उससे मुझे दुख होता है, आंसू आ जाते हैं। आदरणीय मूल्य जी की आंखों में आंसू आ गए उस दिन कि उन्होंने देखा कि 24 घंटे में 12,500 लोगों ने 3,000 टोकन को बेच दिया, जबकि उनका उनसे कोई रिश्ता नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। लेकिन भावना यही है कि उन्होंने उनके मुंह से बोला, उनके गला पर आया, रुद्रन हो गया कि इन्होंने अपनी लाइफ को खराब कर दिया, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है ये 3,000 टोकन आने वाले सालों में, लाखों में, करोड़ों में तब्दील हो सकते हैं। बीएनबी ने 200 टोकन फ्री दिए थे, 2018 की बात है, और आज 200 टोकन की कीमत $1,300 एक टोकन की है। 2.25 करोड़ रुपए बनते हैं जो फ्री में दिए थे। कंपनी ने आपको 5,000 अंदर दिए, 3,000 बाहर दिए। जो समझदार थे, एक्टिव थे, उनने उसको स्वैप किया। स्वैप के माध्यम से आज $1,500 बन चुके हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, टोकन पर नजर रखें। टोकन नहीं लिया तो लेकर के रखें। साथ में मेरा डिस्क्लेमर रहता है कि आपको घर का कीमती सामान बेच करके नहीं खरीदना, उधार लेकर के रिश्तेदारों से, भाई से, मित्र से ब्याज पर लेकर के नहीं खरीदना, बैंक से लोन लेकर के नहीं खरीदना। उतना पैसे का खरीदें जिसके खरीदने से, नुकसान होने से आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। बस उतना ले लीजिए। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसे लगाने के लिए ना हो तो आप 1 रुपए का भी मत लो। कंपनी ने जो 3,000 दिया है उसको संभाल करके रख लो। उसकी होल्डिंग पावर कम से कम 5 साल की बना करके रख लो, आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जगन्नाथ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय जगन्नाथ सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर, हमारे AK-47 बुलंद आवाज के साथ सरदार लखविंदर सिंह जी हिमाचल से। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वेलकम सर, वेलकम। सबसे पहले इस मंच पे मेरे जितने भी गुरुजन हैं उनको मेरा प्रणाम, और सभी को वाहिगुरू खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और आज विवेक सर ने जो हमें बताया, मैं दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा सर के बारे में। मैंने जिंदगी में बहुत से गुरु देखे और मैं कभी इनसे मिला नहीं हूं अभी, कि सर भी जानते हैं, और कभी इनके साथ मैंने काम भी नहीं किया है, ये भी सर जानते हैं। तो मेरी जर्नी बड़ी, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपकी ज्वाइनिंग किसने करवाई, तो कलसी सर भी अभी मीटिंग में है। तो कलसी सर ने बताया भी था, मैंने खुद उनको चुना था सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे लिए क्रिप्टो की दुनिया नई थी और मेरे को पता था कि कलसी साहब उस सिस्टम में बहुत पुराने हैं, वो ट्रेडिंग काफी समय से कर रहे थे। तो दोस्तों मैं शुरू से सिस्टम में इसलिए पॉजिटिव रहा। मेरी आप जर्नी देखिए, जैन साहब अभी लाइव है, कलसी साहब भी लाइव है। कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कि सर आप इतने पॉजिटिव क्यों हैं, तो मैं बताऊं, मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज को अपने दिमाग से एनालाइज किया जाए, और आप भी ऐसा ही करें। कहते हैं ना, सिखाया उसको जा सकता है जो खुद सीखने के लिए बहुत आतुर हो, भूख हो अंदर। मेरे शुरू से 2 ही एम रहे हैं सर, जा तो किसी काम को करना नहीं है, जो कलसी साहब अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे मैं 2009 से जुड़ा हूं। जा तो मैं किसी काम को करता हूं तो फिर ऐसे करता हूं, उसका रिजल्ट जैन साहब अच्छी तरह से जानते हैं, आज वो हमारे लाइव है। और मैंने वादा भी किया था इस मंच से, अमूल्य सर ने जब हमें ज्ञान दिया, बातें चल रही हैं, बहुत से मैसेज मेरे को भी आते हैं। आज सारे गुरु, विवेक जैन जी भी, कलसी साहब भी, अमूल्य सर भी इस मंच पे हैं। आज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जो 7 महीने में मेरे को समझ में आया। दोस्तों इतनी ब्रीफली अमूल्य सर समझाते हैं ना,
और रहती जो कसर है वो सौरभ सर, हमारे विपिन मिश्रा जी इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं। मतलब मैं तो ये बोलूं कि जो अनपढ़ भी हो ना उसको भी टोकन और एनएफटी के बारे में पता चल जाएगा। बहुत से लोगों को ये चीज का भ्रम है कि सिर्फ क्या चलेगा जी, हमारा नोवाई चलेगा, ये अरे कुछ भी चले भाई, कुछ भी चले। आप दोनों को, एनएफटी को और अपनी डिजिटल करेंसी को इकट्ठा कर ही नहीं सकते। सिंपल सी भी है, सिंपल सा फंडा है, मैं बताना चाहूंगा आपको देसी भाषा में। मेरी अपनी कंपनियां प्रोडक्ट सेलिंग की, क्या साबुन से मैं पैसा क्रिएट कर सकता हूं? क्या पैसे से मैं साबुन को बना सकता हूं? मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, एनएफटी हमारा प्रोडक्ट है और टफ्ट जो है हमारा डिजिटल करेंसी है। जिस तरीके से हम पैसे का यूज करते हैं उस तरीके से वो हमारा टफ्ट यूज होगा आने वाले समय में। तो हम, एक भाई ने मेरे से पूछा कि भाई साहब वहां पे तो उसका आया नहीं, टफ्ट तो नहीं है। अरे टफ्ट से क्या लेना देना एनएफटी का? जिस तरीके से हम यूएसडीटी से अपनी पैकेज बाय करते थे $50 का, $100 का, 200 का, 300 का, 400 का, उस तरीके से हमारी डिजिटल करेंसी क्रिएट हो रही है। अच्छा, डिजिटल करेंसी इतनी खूबसूरत तरीके से क्रिएट हो रही है, उसके बारे में ना हमें पूरा दिमाग को ओपन करके सीखना पड़ेगा। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, जहाँ तो ज्ञान है तब दिमाग है, तब ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करें, दिमाग लगाएं। दिमाग है तो दिमाग लगाएं, नहीं तो एक काम करें मेरी तरह से। मेरा दिमाग नहीं था क्रिप्टो के लिए, मैंने कलसी सर का हाथ पकड़ा, मैंने विवेक जैन जी का हाथ पकड़ा और रहंदी खूंदी कसर जो पूरी कर दी मूल्य सर ने कर दी। और मैं आज विश्वास लाता हूं मूल्य सर से, आज हम इतने परफेक्ट हो चुके हैं ना सर। नया पर्सन कोई भी हो तो हम उसको बता सकते हैं कि करेंसी कैसे जनरेट होती है, करेंसी में क्या क्या कमियां देखी जाती हैं, करेंसी को कैसे चेक किया जाता है, कौन से टोकन को बाय करना है, कौन से को नहीं करना है। ये चीजें हमने अमूल्य सर से सीखी हैं। पूरा का पूरा श्रेय मैं अमूल्य सर को देना चाहूंगा आज। और मेरा जो मानना है, जिस गुरु से आपने कभी भी कुछ सीखा है ना सर, उससे बड़ा बनने की कोशिश कभी मत करिएगा, कभी मत करिएगा। जो मैंने अपनी 22 साल की लाइफ में सीखा है, कभी भी मत करिएगा। हमेशा आपके दिल में उनके प्रति रिगार्ड होना चाहिए, हमेशा। और कभी भी आप उनसे आगे भी निकल जाओ, फिर भी ये बोल रहा है कि सर मैं आपसे ऊपर नहीं हूं। क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु माता पिता है, गुरु है, वो भी गुरु है हमारे। सबसे पहला गुरु हमारी माता, हमारे पिता। गुरु एक ऐसा शब्द है सर, उसके बिना गत नहीं हो सकती किसी की भी। और एक चीज और बताना चाहूंगा आज मैं, गुरु के ज्ञान के साथ साथ लक बहुत जरूरी है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, मैंने इस जिंदगी में प्रैक्टिकल देखा है सर, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हमारी परीक्षा ली जा रही है और रिजल्ट नहीं आते। हमारा ऐसे इस समय ऐसा हो रहा है तो घबराना नहीं है। परमात्मा की बहुत बड़ी, देखिए मेरे को नहीं पता स्टीफन अलेक्जेंडर कौन है, मेरे को नहीं पता टफ क्या करेगा। मेरे को इतना पता है, मेरी जिंदगी में ये कंसेप्ट एक अजूबे की तरह आया। मैंने कई बार बोला है हर मंच पे, अजूबे। मेरे को ज्वाइन करवाना, कलसी साहब लाइव है अभी, कलसी साहब ने बहुत चीजें मेरे को बताई, मैंने नहीं की। क्योंकि जब तक किसी के अंदर से आवाज ना आए ना कि मैंने इस कंसेप्ट को करना है, तब तक वो काम कंसेप्ट करना भी नहीं चाहिए। अभी मैं इस मैसेज के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, जिन लोगों को लग रहा है कि टफ कुछ नहीं है तो शांत रहिए ना यार, शांत रहिए, चुप रहिए। जिन लोगों को लग रहा है कि नोवा बहुत बढ़िया, तो करिए वहां पे जाके जो करना है। आपने वीडियो निकालिए, अपने ओटीपी मंगवाइए, स्टेक लगाइए, सब कुछ करिए। अमूल्य सर जो समझाना चाहते हैं, उनके जो शब्दों को समझने की कोशिश करिए। विपिन सर जो समझा रहे हैं, उनके शब्दों को समझने की कोशिश करिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं। विपिन सर ने एक बार नहीं 1000 बार, ये बार बार बोल रही है, इस मंच से बोला है, नोवा हो, शोभा हो, कुछ भी हो, हम वहां जाएंगे जहां पे हमें ऑफिशियल तौर से कंपनी बोलेगी। अमूल्य सर ने भी यही बोला है। तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई,
बार बार ये चीजें कहां से उठ रही हैं? ये चीजें उन लोगों से उठ रही हैं जो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। बड़ा कब होंगे हम? बड़े हम कब होंगे? जब हमारी जेब में पैसा आएगा इस सिस्टम के माध्यम से। कुछ भी अनाप शनाप बोलने से कुछ नहीं होगा सर। और जितने समय से मैं इस सिस्टम को देख रहा हूं प्रैक्टिकल, मैं बहुत नेगेटिविटी से इसको देखा और मेरे को कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं दिखी, कहीं पे भी। हम समझ रहे हैं कि हम बहुत दिमागदार हैं। अब मैं शुरू से एक चीज बोलता आया हूं, जैन साहब ने बोली है, मेरी पहले भी सर से बात होती थी, टू द पॉइंट होती थी। जो मेरे को चीज नहीं समझ में आती उनसे बात करता था। तो सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है। जैन साहब भी नहीं है, मूल्य सर भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। सिस्टम से बड़ा ना कोई था, ना कोई होगा, ना कभी इन फ्यूचर में क्रिएट होगा। सिस्टम है तो हम हैं, सिस्टम नहीं है तो हम नहीं है। तो आप देखिए ऐसा क्यों हुआ, जब टेलीग्राम चैनल में वो टेलीग्राम का मैसेज आया, वो 2 लाख के करीब कस्टमर जुड़ गए। और अपने आप को देखिए, हम कितने धुरंधर हम अपने आप को मान रहे हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं हम। तो अभी हम 3000 से ज्यादा, 3200 से ज्यादा लोगों को क्यों नहीं लेके आ पाए? क्योंकि हम अपने एफर्ट कर रहे हैं, हमारा जितना दायरा है हम उतना काम कर रहे हैं। वो दिख भी रहा है, सिस्टम को भी दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है। जैसे यार ऐसा कुछ नहीं है सर, अच्छी चीजों को बनने के लिए समय लगता है। दिक्कत पता क्या है? जो बिटकॉइन ने 9 से लेके 25 तक किया, 16, 17, 18 साल में जो भी किया, हम महीने 2 महीने में ढूंढ रहे हैं। क्यों? हम जले हुए हैं ना सर। जैसे बोलते हैं ना, जला हुआ लस्सी को भी, छाछ को भी फूके मार मार के पीता है ना, कि कहीं जल ना जाओ। तो जले हुए हैं हम, पेशेंस खत्म हो चुका है। और नेगेटिविटी में र्यूमर्स जब होते हैं ना सर, जो बुरी बात होती है वो छेती समझ में आती है। मूल्य सर गुरु जैसे गुरु की बातें थोड़ी लेट में समझ आएंगी। सर एक चीज का विश्वास रखें, मैंने बार बार मैं बोलता हूं, या तो पूरा ज्ञान हो आपको, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तो ही लोग जीतेंगे सर। भटकने वाले कभी नहीं जीतेंगे। या फिर उंगली जैन साहब जैसे लोगों की, मूल्य सर जैसे लोगों की पकड़ करना, जिनको आप अच्छा समझते हैं, इस समाज में जिनको भी अच्छा गुरु मानते हैं आप। दिवांशु दादा है हमारे, किंग है बंगाल के, आप उनको पकड़िए। संजय यादव जी को पकड़िए, शिव प्रभु जैन जी को पकड़िए, विनोद जी आगरा जी को पकड़िए, मेरे सौरभ भाई, इनकी तो मैं क्या ही बातें करूं, विपिन जी की क्या बात करूं। लेवल की बात नहीं है, जो इनका लेवल नॉलेज का है वो 6 स्टार से भी ऊपर है। 6 स्टार के बंदे से भी ऊपर इनका लेवल है। जिससे हमने कुछ सीखा है, हमने उनका रिगार्ड करना, 24 आवर्स करना है। जब भी वो ज्यादा है उनका विरोध कभी नहीं करना है। अमूल्य सर का विरोध क्यों हो रहा है दोस्तों? ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, इसको नहीं तोड़ सकता कोई भी। अच्छे लोगों का ही विरोध होगा और अच्छे लोगों से ही गलतियां होंगी। मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, मैं तो उस लायक नहीं हूं, उस काबिल नहीं हूं और ना ही बनना चाहूंगा, पर जिस लायक हूं वो है नेटवर्किंग। ये मैं वादा करता हूं, दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं इस मंच से। आज आने वाले समय में मेरे को बीट करके बताइएगा, वहां पे मैं नंबर 1 हूं और नंबर 1 रहूंगा। वहां पे मैं वादा जरूर करूंगा आपसे। और उसके बाद ये भी कभी मैंने नहीं बोला चाहूंगा कि मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता। मैं बोलता हूं 10 और निकल के आए, जीत मेरी सबसे पहले होगी। कंपटीशन करें तो कुछ ऐसा करें ना जिसमें सभी की जीत हो। अरे ऐसा कंपटीशन क्यों कर रहे हैं जो मूल्य सर जैसे भाइयों को दुख दे, विपिन सर जैसे भाइयों को दुख दे? ऐसा कंपटीशन क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसा कंपटीशन मत करें। अगर कंपटीशन ही करना ना तो एक दूसरे को जिताने का कंपटीशन करें, सर्वत के भले वाला कंपटीशन करें। वो कंपटीशन यहां भी रहेगा और वहां भी जाएगा ऊपर जब जाएंगे दुनिया से। तो मैं तो इस मंच पे भी और हर मंच पे एक ही सोच पे, और मेरे को कोई रोक नहीं सकता सर, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ सीखना है। एक भी बंदा इस मंच से मेरे को ये नहीं बोल सकता कि मैंने कभी किसी को कॉन्सेप्ट बताया हो। जब मेरे कॉन्सेप्ट को भी पूछता हूं, मैंने उनको एक ही चीज बोली है कि जब तक ट्रेजर नहीं चलेगा मैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताऊंगा कभी भी। मैं इतना लॉयल हूं अपने, क्योंकि देखिए लॉयल्टी जो होती है वो अपनी बताई जा सकती है और किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। मेरा ये मानना है, आप बहुत नजदीक हैं, पेशेंस बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, और ये विश्वास ही है
रात के 11-11, 12-12 बजे तक अगर 2-2 हजार बंदा सुन रहा है, ये इंसान नहीं है, ये एक लीडर है। सभी लीडर है, कम कोई नहीं है। जैन साहब एक ऐसे शख्स है, इनकी तारीफ ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी इनकी तारीफ कर रहा हूं मैं या कोई भी कर रहे हैं। इन्होंने अपने फील्ड से अपना लोहा मनवाया है सर, पूरे विश्व में लोहा मनवाया है, और इनके नक्श कदम पे हम भी चल पड़े थे। जिसे जैन साहब अच्छी तरह जानते हैं, तो थोड़ा सा हमें महीने 2 मिले तो कोई बात नहीं, जो परमात्मा करता है सब बढ़िया है, सबको बढ़िया मिलेगा। और जो मैं अंदर की बात बताऊं तो सिस्टम अपग्रेड इतने जबरदस्त तरीके से हो रहा है ना, आपके एक दिन खुशी के आंसू होंगे। आज जितने दर्द आपको मिल रहे हैं, जिस दिन पहला पे आउट निकलेगा ना सर, आप अपने एरिया में जाके बोलेंगे कि हम सिस्टम के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहे। इतिहास अपने एरिया के आप हीरो होंगे, सभी के सभी। हर बंदा विशेष है, हर बंदे को प्रभु ने अपने तरीके से विशेष बनाया। और एक चीज याद रखिएगा सर, आपसे बढ़िया बंदा, आपसे विशेष बंदा प्रभु ने कोई भी नहीं बनाया। जो आपका दिमाग है उससे विशेष कोई नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं। तो हम सब विशेष हैं, विशेष काम करना है, मिलजुल के रहना है और प्रभु का सिमरन करते रहना कि प्रभु हमें पैसा आने के बाद भी कोई ऐसा दिमाग के अंदर बात ना आए कि मैंने ही किया है। हमेशा मैं क्रेडिट आपको ही दूं, अपने गुरु जो है उनको दूं मैं। जब ये चीजें आप लेके चलेंगे दोस्तों, आपकी जीत हो ही नहीं सकती। मेरे साथ ऐसा होता है, जब से मैं नेटवर्किंग में हूं मेरे को बहुत डाउनफॉल मिले सर। जितना डाउनफॉल मिला मैंने शुक्राना किया और आगे बढ़ा। अभी जब पूरी पिक्चर सामने आएगी ना आप लोगों के, तो आप अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि गुरु महाराज ने हमें चुना था। हम कोई बुद्धिमान नहीं है सर, जो गुरु महाराज करवा रहा है उसकी कृपा है बस। हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, जिस जगह भी वो हमें रखे। अगर ये चीजें आप साथ लेके चलेंगे, आज भी आप जीते हुए हैं, कल भी, तरसों भी और परसों भी। दूसरी बात, अपने काम को इस तरीके से करें कि जैसे वो पूजा हो। ये चीजें मैंने नेटवर्किंग से सीखी, आज आप लोगों के साथ शेयर है। आज तीनों गुरु मेरे साथ इस मंच पे हैं, और तीनों नहीं सर पूरे ब्रह्मांड के लोग इसके साथ आएंगे। और मेरी एक विनम्र निवेदन है सभी के साथ, मेरी एक अरदास भी है गुरु महाराज के आगे कि सभी जो मंच के संचालक है ना, जिन लोगों से भी गलतियां हो चुकी हैं, जिन लोगों ने भी ये भी बोलना है कि कंपनी नो मोर, सर उन लोगों से भी प्यार करना है। मैं ये मत बोलना, कुछ लोग बोल देते हैं कि सर उनका नाम लेके आप उनके साथ मिल गए हो क्या। नहीं सर, आप बिल्कुल विशेष है और वो लोग भी विशेष है। उन लोगों ने भी किसी समय में इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया था। हमने हर बंदे को साथ में लेके चलना है, जो मैं इस मंच पे अपना विजन लेके आया था। तो सभी से मेरी विनती है, जितने भी मेरे बड़े भाई और मेरे से बहुत समझदार है वो, हमने सभी को साथ लेके जीतना है सर। जीत हमारी डबल हो जाएगी जब हम उन लोगों को भी पॉजिटिव कर देंगे जिन्होंने बोला था नो मोर, अब नहीं, अब कुछ और करो। उन लोगों को भी हमने अपनी इस मंच के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से और गुरु महाराज की कृपा से सभी को साथ में लेके चलना है। किसी को भी हमारी तरफ से ना, हमारे मंच की तरफ से ये ना हो कि हम उसके साथ हेट करें। जो उन्होंने गलत कर दिया वो उनके कर्म है, हमने अपने कर्म नहीं छोड़ने सर। हम इस मंच में सभी लीडर निस्वार्थ भावना से अगर आए हैं तो हमें एक चीज और ऐड करनी है। आज मेरी विनती प्रवान करिएगा सभी दोस्त, सभी के साथ प्यार करना है और आगे बढ़ना है प्रभु का नाम लेके। और वाहिगुरु जी, इस मंच पे अगर हम इतने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, भाग तो जरूर लगेंगे सर। जैसे जैन साहब ने बता दिया कि इतनी बड़ी तैयारी है, तो बड़ी तैयारी के लिए टाइम तो लगता ही है। तो पेशेंस बनाए रखें। 2-4 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले आपकी जिंदगी के। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा और जैन साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, जब भी आपके पास टाइम हो, ये मंच आपका है, आपसे हमने बहुत कुछ सीखना है। कम्युनिटी को आपने साथ में लेके चलना है। जैसे आपने पहले लाखों के ग्रुप बनाए थे, आपके साथ मिलकर हमने करोड़ों के ग्रुप बनाने हैं सभी ने। और मेरा ये मानना है मैक्सिमम टीम इस ग्रुप में सर सबसे ज्यादा आपकी ही है। तो हम आपके हमेशा बच्चे रहेंगे, आप हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
थैंक यू। हम हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ही प्यारी आवाज उनकी, बड़ा मीठा, वो हमें मीठी मीठी आवाज में हमें सिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं। हमारे रिस्पेक्टेड समीर सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। जय श्री राधे, वेलकम सर। राधे राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राधे राधे, जय श्री जगन्नाथ सर। जय बाबा, जय श्री राधे राधे सर। राधे राधे सर, राधे राधे। समीर सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज। जय जिनेंद्र। वेलकम वेलकम वेलकम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सबकी जय हो। राधे राधे, राधे राधे सर, राधे राधे, राधे राधे। यस यस, थैंक यू टू ऑल। हमारे जितने महानुभवी एक्सपीरियंस पीपुल, हमारा गुरुदेव, और खास करके हमारा जो आज जो मेहमान है, हमारे सबके ग्रेट अपलाइन विवेक जैन जी, उन्होंने काफी समय दिया, अभी तक भी है मंच पे। उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, जिन्होंने यहाँ पे इतने अपने सक्सेस को अचीव किया प्रभु की आशीर्वाद से। ये बहुत काबिले तारीफ है और हम गर्व है जो ऐसा शख्सियत हमारा साथ में है, और आगे हम सब मिलके बहुत आगे बढ़ेंगे। उन्होंने एक बात कहा था, जो कम्युनिटी, विवेक जैन जी अपनी बातों में कम्युनिटी, और सब बड़े बड़े लीडर ने भी, सबने भी कम्युनिटी का जिक्र किया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बगैर कम्युनिटीज आज दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड, विदाउट कम्युनिटी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन विडंबना का बात ये है, जो हमारा जो मैक्सिमम मेजॉरिटी कम्युनिटी प्रिंसिपल को उतना एडॉप्ट करना, मतलब तब्दील करना शरीर पे, सोच में, विचार में हम कर नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसके कारण है, इसके कारण खास करके ये हम सबको ये चीज में बहुत जानना जरूरी है। जो कारण ये है, वो हर चीज को कैरेक्टर में तब्दील करना, कैरेक्टर को हैबिट में बदल देना। अगर ये हम कर लेते तो हमारा बहुत कुछ आगे हम बढ़ सकते। अभी कम्युनिटी का जरूरी क्यों है? देखिए, अगर छोटी सी एग्जांपल दे, और एक कम्युनिटी अगर बनता है किसी गांव में, तो उसके लिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, सड़कें, पानी, बहुत कुछ सरकार दे देता है। एक व्यक्ति है, उसके लिए सब कुछ सरकार दे नहीं सकता है। इंडिविजुअल के लिए कुछ भी दे नहीं पाएगा सरकार, जरूरत भी नहीं है सरकार। जहां पे भी कम्युनिटी है, वहां पे सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर देते, और एक एक व्यक्ति उसका फायदा लेता है। करोड़ों का इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक व्यक्ति ने कर नहीं पाएगा। करोड़ों का पीएचई जो है वो कर नहीं पाएगा। करोड़ों का सड़कें जो है वो कर नहीं पाएगा एक व्यक्ति। इसलिए सब मिलके अगर कुछ करेंगे, आज जितने भी करोड़पति है, अंबानी, ब्लैक रॉक या माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी बड़े बड़े कंपनी है ना, आप और हमने इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, खरीदा, इन्वेस्ट किया। जितने भी नस्डैक है, बीएससी है, एनओआईसी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जितने भी है, वहां पे कम्युनिटी का ही एक्चुअली वहां पे खरीद फरीद होता है, योगदान होता है। इसके जरिए में आज बहुत बड़े बड़े लोग करोड़पति है, बिलियनियर, ट्रिलियनियर है। तो आज हम आम आदमी जो है, हम सपने देखते हैं, ख्वाब रखते हैं, लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए जो करना है वो करते नहीं है हम लोग। आज हमारे ट्रेजर का 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन होल्डर कितना है? 12,59,000 समथिंग। ये चीज को पहले ही परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस विषय को लेके बात भी करना बहुत जरूरी है। इस विषय में जोर देना भी जरूरी है। इसके लिए हम लोग सब लीडर है। ग्रेड 6 लेवल का है, उसके अंडर में 100 आदमी है, 100 6 लेवल का है। सारे जितना कम्युनिटी है, बहुत सारा कम्युनिटी एक दूसरे से बिछड़ गया है। उसके कारण हम कम्युनिटी को लेके कैसा चलना है, वो चीज में हम लोग
ध्यान तो देते, शिक्षा भी देते, लेकिन उसकी माहौल तैयार कर नहीं पाते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पे प्रिंसिपल, बेसिक फाउंडेशंस का बहुत कमी है। इसके कारण आज दुनिया में जितने भी नेटवर्क है वहां पे कम्युनिटी एक बार बनता है और तोड़ के सब चुरमार होके खत्म हो जाता है। ये बहुत ध्यान पूर्वक ये सुनना है। तो आज मेंटोर हमारा जो योगेश जी ने बता रहा है, मेंटोर क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। जंगल पे शेर ने गाय को खाने के लिए भगा रहे थे, वो भी दौड़ रहा है, गाय भी दौड़ रहा है। दोनों दूर जाके हैरान होके दोनों भी एक कादा में गिर गया, कीचड़ में गिर गया दोनों। ठीक है, तो शेर ने बार बार कह रहा था मैं जंगल का राजा हूं, मेरे ऊपर कौन है, क्या है, यही बातें करने लगा। और गाय ने बोला है अरे भाई मेरा तो मालिक है। तो शेर ने कहा मेरा तो मालिक कोई नहीं है, मैं जंगल की पूरा राजा हूं। तो गाय ने कहने लगा अरे सुनो, जिसका कोई मालिक नहीं है वो कहाँ बच सकता है इस दुनिया में, जिसका कोई मेंटर नहीं है वो बच नहीं पाएगा। देखो मुझे देखो, मैं गाय हूँ, आपकी तुलना में मेरा ताकत नहीं है, लेकिन मेरा एक मालिक है, मेरा एक मेंटोर है। मैं जब यहाँ पे चिल्लाऊंगा ना, और घर पे जब मुझे नहीं दिखेगा मेरा मालिक दौड़ दौड़ के आके मुझे बचा के ले जाए। इसमें आप और हम में फर्क इतना है। तो जहाँ पे गुरु है, मेंटोर है, आप वहां पे आराम से हर चीज में, खास करके नेटवर्क में, किसी भी मुसीबत में आप बच जाएंगे। इसलिए प्रिंसिपल क्या है, नंबर 1 प्रिंसिपल आप और हम सबको याद रखना है, नेवर डू एनीथिंग without asking your upline or your mentor which is very new to you। हर चीज में, वो बातें भी करना हो या सिस्टम को लेके भी हो या मैनेजमेंट के लिए, कुछ भी हो, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट द कंसर्न ऑफ योर अपलाइन और योर गुरु, योर मेंटर। क्यों? उन्होंने आपसे पहले बहुत सारा गलती किया था। अगर आपको उसको आप अगर एक बार पूछ लिया होता तो बहुत सारा गलती से आप बच जाएंगे, क्योंकि आपकी मेंटर वो सब रास्ता से गुजर चुका है। He knows। ये प्रिंसिपल है। दूसरी प्रिंसिपल, आप किसी के लिए, चाहे वो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, कोई भी हो, आप कोई किसी के लिए आप कुछ भी मत कहिए, नहीं तो आपकी दिमाग प्रोग्रामिंग हो जाएगा। आपकी दिमाग में अगर जहर रखेंगे और मरेंगे और दूसरा, ऐसा कैसा हो सकता है? Keeping the poison in mind that you are expecting somebody will die, you will die fast। किसी व्यक्ति के लिए आपके दिमाग में, चाहे वो कितनी बड़ी गलती कर ले, कुछ भी कर ले, हीन भावना अगर उसके लिए आपके दिमाग में है तो आपके दिमाग में जहर है, तो पहले आप मरेंगे। वो गंदा इंसान, गलत इंसान वो बाद में मरेगा, लेकिन आप पहले मरेंगे। So that is the reason you don't say anything to anyone unnecessary, not necessary। In the principle of community building में ये सब अलाउ नहीं है। ये मेरी बातें नहीं है, बहुत एक्सपर्ट दुनिया में ये सब ने, इन्होंने ये सारे प्रिंसिपल दिया है। आप सब लोग जानते हैं कलम और पेन ट्रैफिक में बेचने वाला विवेक बिंद्रा का हालत क्या हुआ था। 1982 में जन्म लिया इंसान, इतने बचपन में उसका पिताजी देहांत हो गया। कितनी दुख की बात है, उसके माँ ने दूसरा शादी कर लिया। कहाँ पढ़ाई करे, कैसा करे, कलम बेच बेच के पढ़ाई करना शुरू कर दिया। आज विवेक बिंद्रे के पास इतना दौलत, इतना मान और सम्मान कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने, गुरु ने उनको ये आध्यात्मिक का, गीता का ज्ञान दिया। इसलिए गीता का बहुत सारा लेक्चर मारता था विवेक बिंद्रा ने, प्रिंसिपल की बातें करते थे। आप तो गुरु बन जाएंगे, गीता कंठस्थ हो जाएगा, सब कुछ आप प्रभु को समझ आएगा, लेकिन खाएंगे कहाँ? पैसा तो होना चाहिए ना, घरबारी चाहिए, कितने दिन भीख से आपकी गुजरा होगा। तो विवेक बिंद्रा को ये पता चल गया, जो हम भलाई कितना भी आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो, खुद की मेहनत की रोटी चबाना चाहिए, खुद की इनकम होना चाहिए। इसलिए आज विवेक बिंद्रा ने दुनिया का कोई भी बड़ा कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट हो, कोई भी हो, उनकी एक लेक्चर के लिए मिनिमम 75 लाख रुपए से बुकिंग होना पड़ता है। एक गरीब बच्चा, लाचार बच्चा खुद को कहां इतना तब्दील कर दिया, क्यों, कैसे किया है?
इसकी एक ही कारण है, प्रभु ने जब मनुष्य को सृष्टि किया तब प्रभु को यह पता चल गया था मनुष्य का ताकत क्या है। अगर इसका ताकत मैं कहीं भी छुपा दूं, इन लोग वहां पहुंच जाएगा, चांद में छुपा दूं यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसे ही बनाया पर मनुष्य को प्रभु ने। तो उन्होंने लास्ट में सोचा था कि मैं ऐसे एक जगह में छुपा दूं जहां इनको इतना जल्दी पहुंच नहीं पाएगा। तो प्रभु ने मनुष्य का मन में छुपा दिया वही ताकत। इसलिए साथियों, किसी ने इस दुनिया में अपने मन को समझ लिया, अगर वहां पे ढूंढ लिया अपने ताकत को, बाहर दुनिया में नहीं है, बाहर में कुछ भी नहीं है, खुद की मन में एक बार आपने झांक लिया, ठान लिया, तो पूरा जहां आपका पीछे में। That is the real principle। इसलिए जिस दिन कोई भी बंदा अपने प्रतिशुद्ध हो, अपने सक्सेस हो, कुछ भी हो, जिस दिन अपने मन को समझ लिया, अपनी ताकत को, अपने चरित्र को, अपने दुख को, सब कुछ जिस दिन अपने मन में झांक के समझ लिया ना, उस दिन पूरा ब्रह्मांड को हिला सकता है। वही आइंस्टाइन ने किया, वही गैलीली ने किया, थॉमस एडिसन ने किया। वो हमारा जैसा इंसान है, कोई अलग से प्लेनेट में एलियंस नहीं है। लोग सिर्फ मन को जाना है। इसलिए साथियों, कम्युनिटी बिल्डिंग में आप सब अपने मन को समझो, अपनी ताकत को समझो। हमें क्यों कम्युनिटी जरूरी है? क्योंकि कम्युनिटी जहां पे है वहां पे कॉर्पोरेट आने से मजबूर होगा। बिकॉज वी आर, एवरी इंडिविजुअल इज कंज्यूमर। ये भूलना मत, हम ऐसे मामूली इंसान नहीं है। रास्ते के भिखारी भी कुछ भी सामान खरीदता है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है सरकार को, और डायरेक्ट टैक्स देख नहीं पाता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स देता है सरकार को। हर व्यक्ति का इतना पावर है। वही कम्युनिटी जोड़ना, कम्युनिटी को बेसिक प्रिंसिपल से एक साथ में रहना, क्योंकि हम यहाँ पे व्यापार के लिए आया है। व्यापार के पहले व्यवहार की बहुत जरूरी है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कहावत है, एक बात है, तुम्हारा आलस तुम्हारी मेहनत को मार देगा। तुम्हारा आलस तुम्हारी मेहनत को मार देगा। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी शांति को मार देगा। तुम्हारा डर तुम्हारे सपनों को मार देगा। तुम्हारा डाउट तुम्हारा कॉन्फिडेंस को मार देगा। साथियों, तुम्हारा ईगो तुम्हारी ग्रोथ को मार देगा। इसका और हम उल्टा कर दे, क्या हो सकता है? तुम्हारी मेहनत तुम्हारा आलस को मार देगा। वेरी सिंपल। तुम्हारा शांति तुम्हारा गुस्सा को मार देगा। वेरी सिंपल। तुम्हारा सपना तुम्हारा डर को मार देगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारा डाउट को मार देगा। तुम्हारा ग्रोथ तुम्हारा ईगो को मार देगा। अगर ये सारे छोटी छोटी प्रिंसिपल को लेके हम चलते हैं, then we'll be the number one community in the world. Once we are the greatest community on earth, we can invite Microsoft, we can invite anyone. हमें क्यों डाउट होना है? ब्लैक रॉक आया कि नहीं आया, उससे हमारा क्या मतलब? इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। उसमें उछलना भी है, डाउट करना भी है, उसको लेके सच है या झूठ है उसका ढूंढने का हमें जरूरी नहीं है। कंपनी भी हमें बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो इंडस्ट्रीज, आज टीएफटी जो है, टीएफटी का एक वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक करेंसी है। ये सिर्फ कॉइन व टोकन नहीं है, इज गोइंग टू बी ए करेंसी आफ्टर बिटकॉइन। ये करेंसी बनने वाला क्यों? क्योंकि इन्होंने इकोसिस्टम में एनएफटी जो है इतनी दमदार चीज है। नॉन फंजिबल टोकन बहुत बड़ी चीज है। ये हर चीज में काम पे लगता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप को आइडेंटिटी बनाना तो एनएफटी का जरूरी है। कॉपीराइट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, उसके लिए एनएफटी जरूरी है। आपका अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च का जितना भी है उसमें एनएफटी में तब्दील कर दीजिए ब्लॉकचेन के अंडर में, क्योंकि इनका जीरो नॉलेज ऑफ चेन या नॉन चेन ब्लॉकचेन है इनका।
हमें समझना चाहिए ना कितना बड़ा ब्लॉकचेन, वो तो रातों रात आ नहीं सकता ना। ट्रिलियन बिलियन डॉलर खर्चा करने से भी रातों रात नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, एक दूसरे से सिंक करना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल जितना सिस्टम एनालिसिस लेके प्रोग्राम के लिए, कितने लोग यहाँ पे जावा में एक्सपर्ट है, पाइथन में एक्सपर्ट है, C++ में कितने एक्सपर्ट है, इसमें एक दूसरे में नेटवर्किंग होना बहुत जरूरी है। जरा से भी इनका ऑडिट में बग्स आ गया है, जरा से इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इश्यूज आ गया है, देखते देखते इनका बिलियन डॉलर मिनटों में खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। आज इन्होंने पैनकेक्सवेब में जो डाला है, इनकी सारी जितना वॉलेट में ये प्राइस को इतना स्टेबलाइज करके रखा है मार्केट में। हमने कई सारे कॉइन्स को देखा है, टोकन को देखा है, जिसका ग्रोथ 0.005 था, वो जाके $6 में गया, आज आके चुपचाप सो गया $1 में। क्यों? क्योंकि वहां पे सर्टिक का अगर ऑडिट रिपोर्ट आप देखे, वहां पे क्या है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, ऑडिटेड रिपोर्ट गलत है। ये बहुत सारे लाखों लोगों को पता नहीं है। जो चीज अमूल्य सार ने सबको बता दिया आराम से, तो लोग बच गया है। तो कम्युनिटी हमें क्या सीखना है? उज्जवल कब आएगा, ब्लैक रोक जुड़ गया, अरे ब्लैक रोक क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? कोई भी ब्लॉकचेन, जेटके रोला ब्लॉकचेन जो भी व्यक्ति लाएगा, ये हमने कई बार कह चुका है, ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। कैपिटल वेंचर ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, बिलियन ट्रिलियन डॉलर में इनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। सीड फंडिंग में इन्वेस्ट करते हैं इन लोग। हाँ, जब ये चारा निकलता है ना, उसी समय में इन लोग इन्वेस्ट करते रहता है। पूरा एकदम आंखों मिला के देखते रहता है कहाँ पे क्या बनता है ये दुनिया का। पूरा जॉइंट वेंचर्स है, वहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो वो तो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि NFT इज ए बिग मार्केट, साथ में मेटावर्स है। मेटावर्स विदाउट NFT हो ही नहीं पाएगा। आप वर्चुअल वर्ल्ड में जब जाएंगे, उसको पासपोर्ट क्या है? अब जो ओप्लास एंड VR ये सब जो आंखों में लगा के आप शॉपिंग करेंगे, ये दुबई में ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी हमारा भारत में सेल को ऑलरेडी हो चुका है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये जनरल मैनेजर जो जरूरी मीटिंग करना है, कब बॉयलर को स्टार्ट देना है, 1 सेकंड में इतना करोड़ों नुकसान हो सकता है, मीटिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होता है। उसी में ऑलरेडी ये मेटावर्स ऑलरेडी, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे इंडिया में चालू है। जनरल मैनेजर पूरा सामने में पूरा सब VR ओप्लास लगा के बैठता है, पूरा मीटिंग कर लेता है, मीटिंग में पूरा एकदम सिग्नेचर हो जाता है। यस, इसी समय में बॉयलर को स्टार्ट करना है, इसी समय में स्टील को पूरा पिघलना है, क्या करना है, एवरीथिंग मेटावर्स में हो रहा है। ये पूरा दुबई में सब कुछ हो रहा है ये। तो इसलिए कम्युनिटी को मैं दरख्वास्त करूंगा सबसे, सिर्फ आप लोग नहीं है, हम सब मिलके, क्योंकि प्रिंसिपल में आप और हम सब बराबर है, कोई भी अलग नहीं है। आप सब मिलके प्रिंसिपल को एडॉप्ट करें, समझे। एक दूसरे को कैसे समझाएगा? बाप बच्चों को समझा नहीं पा रहा है, गैर इंसान कैसे किसी को समझाएंगे? आपकी मतलब हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारा मतलब आपके साथ जुड़ा हुआ है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों, इसलिए हम सब मिलजुल के अगर इसको गहराई से समझे, हम नहीं चाहता है उस दुनिया में जाने के लिए। बचपन से आज तक बहुत सारे हम लोग ये फाइनेंस क्राइसिस को लेके हम लोग मन में इतने ताकत होने के बावजूद, ज्ञान होने के बावजूद, लक्ष्मी की कृपा से हम लोग वंचित हैं। और किसी कंपनी ने ये मौका दे दिया है, उसी कंपनी के लेके हम लोग अनाप शनाप बात करने से क्या फायदा होगा? ऐसा बहुत सारे कंपनी आ चुके हैं। सुबह में उसका 404 आ गया, वेबसाइट बंद। किससे बात करेंगे हम लोग? प्यार से, मोहब्बत से उनके साथ अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जोड़ के, सब मिल के 500 1000 का खरीद करके हम उसी में अगर सिस्टम में जोड़ जाते हैं, इसमें क्या दुनिया लूट जाएगा?
इसमें अपने आदमी ने अपनी जिंदगी अपने सब कुछ है, उसी में एक दूसरे को कीचड़ फेंकने में लगा हुआ है। Why you do that? इतने दिन काम करने के बाद यही तजुर्बा मिला है, यही शिक्षा है, यही उम्र है। हम एक दूसरे के बारे में अनाप शनाप बोलना, किसी को इसको दोष देना, उसको अच्छा है, ये सब क्या जरूरी है? वी आर वन कम्युनिटी। हो सकता है वो हमसे अलग है, हो सकता है उसे कुछ बेईमानी किया, बेईमानी को तो यहाँ पे आने ही नहीं देना है ना। जो गंदा किया तो और भी गंदा कर देगा, उसको तो अलग से हटा देंगे। फिर भी वो अपना अपना अलग अलग आईडी से आएंगे तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ओपन मार्केट है। इसलिए खुद को बचा के रखना है, खुद को समझना है, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा हृदय को क्लीन एंड क्रिस्टल से रखना है, क्योंकि वही हृदय, अगर पूरा शरीर अगर एक मोबाइल है तो आपकी मन और आत्मा एक सिम कार्ड है। ये बहुत याद रखना साथियों। और ब्रह्मांड की जो प्रभु है ना, वो पूरा नेटवर्किंग सिस्टम में लगा हुआ है, सारे जितना सैटेलाइट सब है, हम दोनों से जोड़ दिया। जितने प्राण वायु शरीर से चला जाएगा, ये सिम कार्ड कोई काम का नहीं है, शरीर कोई काम का नहीं, शरीर को जला देगा शमशान में जाके, और सिम कार्ड यूं उठान में पड़ा रहेगा। घर के आंगन में परिवार रोते रहेंगे, माथा फोड़ेंगे, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जब तक हमारा शरीर पे, ये मोबाइल रूपी शरीर पे अगर आत्मा रूपी सिम कार्ड है ना, हम ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट कर पा रहा है। तो प्रभु ने वायु के तौर से, प्राण वायु के जरिए से हमको बचा के क्यों रखा है? हर सेकंड, हर समय आप अपनी जिंदगी, अपने परिवार, समाज, सबको बचा के रख सके। अपना इंटेलेक्ट जितना हो सके हम लोगों को बचा सके, क्योंकि प्रभु ने मना कर दिया था। उन्होंने बार बार कहा है, अनादिरो आदि गोविंदो सर्व कारणम कारणमो गोविंद सच्चिदानंद विग्रह वांछा कल्पतो। क्या कहना चाहता था प्रभु ने? बोलते तुम लाखों साल पीछे जाओ ना, वहां पे मुझे मिलेगा। आने वाला लाखों साल मैं ही रहूंगा। तुम्हारा जैसा बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े लोग आएंगे जाएंगे मरेंगे, मैं विद्यमान रहूंगा, सच्चिदानंद विद्यमान। मैं हमेशा सच और सत्य और एक ही रूप में मैं रहूंगा। इसी समय में तुम चाहो तो कल्प पूर्ण करने के लिए, क्योंकि काल से तुमको दिया हूं मैं। तो एक बार तुम मुझे समझ जाओगे ना, और तुमको समझ जाओगे, तो दुनिया में तुम खुद में तुम जीतोगे ना, तो पूरा तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। और हार जाओगे ना, आने वाला पीढ़ी तुम्हारा साहसता, तुम्हारा क्षमता के लिए प्रशंसा करेगा और जीने का इरादा रखेगा। उदाहरण रहेगा इस दुनिया में, यही तुम्हारा सामने में। तुम नहीं मारोगे ना, तुम्हारा जितने रिश्तेदार प्रकृति का, मृत्यु का आयन के अनुसार सब मरेगा। तो तुम कौन हो भाई? तुम दूसरे को मारने वाला। तुम्हारा सामने में जो कर्तव्य है, जिन्होंने इतने नारी को उल्लंघन किया है, चीरहरण किया है, 5 राज्यों के लिए तो इन लोग के पास गया था मैं, थर्ड पार्टी होके, मुझे अपमान किया है। इस बेईमानों को तुम इस धरती में जीवित रहने चाहते हो? उसका बेईमान की डेयरी बन जाए यहाँ पे। ये धर्म की युद्ध है। उसी रण क्षेत्र में दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान की किताब निकल के आया, वही आसपास 1000 साल पहले वही गीता है। हर
हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में, चाहे वो बिलोनियर हो, ट्रिलोनियर हो, गरीब हो, आज रोटी नहीं मिल रहा है ना, इस गीता का जरिए जीवित हो सकता है। इसलिए साथियों, हम कम्युनिटी बनाने के इसमें ध्यान दें, हम सब मिलके। ये हमारा पास समय है, अभी भी समय है। हम एक दूसरे का अच्छे बुराई लेके हम बातें ना करें, ये मेरा विनती है, क्योंकि एक दूसरे का स्वार्थ यहाँ पे है। आज अगर यहाँ पे 3000 लोग आए हैं ना, इससे खात हमारा भी स्वार्थ है। हमारा क्या स्वार्थ है? हम इक्वली जब ग्रोथ होगा ना, इनका भी बेनिफिट होगा, हमारा भी बेनिफिट होगा। हम सब मिलकर रास्ता बनाया, हम अकेले उस रास्ता में जाएंगे क्या? सब जाएंगे उसी रास्ता पे। हाँ, किसी गरीब ने साइकिल लेके जाएगा, किसी अमीर ने मर्सिडीज में जाएगा। अरे काल जाके आप खड़ा होकर इसको रोक देंगे, सुनो सुनो सुनो, ये रास्ता हम लोग सब मिलके बनाया, तुम्हारा मर्सिडीज इधर क्यों आ रहा है? ये तो बेहुदा बात हो गया ना। जिसका क्षमता है वही उसी तरह में जाएगा, जिसका क्षमता नहीं वो साइकिल लेके जाएगा, बैलगाड़ी लेके जाएगा, पैदल जाएगा। रास्ता है तो सब जाएगा ना। तो समाज ने, कम्युनिटी ने सब मिलकर अगर हम ये करेंगे, आज मेरे बात अगर सुन रहा है, जितने भी मंच बनाया दुनिया में, आ जाओ भाई साहब, सब मिलके एक दुनिया में इतिहास बनाने का मौका भगवान ने दिया है। ट्रेजर एनएफटी का। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? खजाना है ना हिंदी में। तो खजाना क्या है? सिर्फ दौलत और पैसा? नो, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। खजाना है हमारा चरित्र, हमारा सोच, हमारा बिग थिंकिंग। नेपोलियन पागल नहीं है, थिंक बिग एंड ग्रो रिच ऐसा किताब नहीं लिखा है। और ये लोग पागल नहीं है, स्टीफन आर कोवी ने ऐसा किताब नहीं लिखा है, 7 हैबिट्स ऑफ ए हाईली सक्सेसफुल पीपल। ये लोग पागल नहीं है। ये किसके लिए? मनुष्य में आज भी व्यवहारिक जीवन में इतना कमी है। दौलत तो बहुत लोगों के पास है, करोड़ों है, लेकिन व्यवहारिक जीवन इतना कम है, जिसके कारण इस दुनिया में ये महामारी, भूकंप, खाने का कमी, पैसा का कमी के कारण इस धरती में इतना नुकसान नहीं हुआ, जितना हमारा व्यवहारिक जीवन का कमी के कारण इस दुनिया में, धरती में इतना नुकसान हुआ है। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, कॉलेज इतना होने के बाद लोगों का मारना मरना अभी तक कम नहीं हुआ है। बड़े बड़े मिसाइल खरीद रहा है एक देश ने, इसको मारने के लिए, कहीं भी इसको मारने के लिए खरीद रहा है। राफेल किसके लिए? हम और आप जैसे इंसान को मारने के लिए हो रहा है। हो सकता है वो पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, कहीं क्या भी हो। एक निरीह व्यक्ति का प्राण जाएगा। अगर ये दुनिया का कम्युनिटी जिस दिन समझ जाएगा हम एक दूसरे में इतना लगाव है, इतना इंपॉर्टेंस है। जब हमारा खाना इधर कम होता है, हम कहां से इंपोर्ट करते हैं? रशिया से। इधर में अगर वैक्सीन का कम हो गया, अमेरिका जितना बड़ा कंट्री हमारा देश से इंपोर्ट किया है। ये मनुष्य एक परिवार है। धरती में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, एकमात्र मनुष्य एक परिवार है, एकमात्र। सब में अलग अलग प्रजाति है, हो सकता है वो सांप की प्रजाति है, लेकिन मिलते जुलते नहीं है। इसलिए कम्युनिटी को लेके कैसा चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस विषय में ज्यादा ध्यान देना है। सबको आगे बढ़ना है। इसी विचार में आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ये सारे जो एक दूसरे के भाईचारा, प्रेम, इसको तब्दील करना बहुत जरूरी हो गया है। और हो सके, प्लीज प्लीज इज माय रिक्वेस्ट, हम जितना हो सके ट्राई टू अवॉइड एनी टॉक्स ऑफ नेगेटिव। इनडायरेक्टली ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? उस दिन एक भाई साहब ने बताया, सुखिंदर सिंह ने, सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचा है, फूलों फलों से भरा हुआ है। कॉन्शियस माइंड क्या है? उसका बीज है। बीज जब तक आप नहीं बोते मिट्टी में, तो बागान में कहां से आएगा? आपकी कॉन्शियस माइंड ने जो आप बीज के तौर पे उस मिट्टी में डालोगे, सबकॉन्शियस माइंड ने वही बागान बनते रहेगा। तो क्यों ना हम सब बोले ना, क्या प्रॉब्लम है?
कौन सा बिल आएगा हमारे पास? Why not? A Tether NFT 1 unit will be $5,000. क्या प्रॉब्लम है? कौन पागल बोलेगा? 10 रुपया का चीज अगर 1 करोड़ 19 लाख हो गया बिटकॉइन, आने वाला दिन में 2.5 लाख होगा, आने वाला 10 साल में उसका 5 करोड़ होगा, तो किसको क्या जाता है? कोई भी भाव में वैल्यू नहीं देने वाला बिटकॉइन आज ब्लैक रॉक जैसे 8 लाख बिटकॉइन खरीदा है। बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति ने आई एम नॉट इंटरेस्ट टू बाय वर्थ $1 ए बिटकॉइन, ग्लोबल इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट लोग बताया था। आज भी हम हमारा भारत जैसा देश ने इसको समझ आज तक नहीं रखा। साढ़े 7 बजे में शुरू हुआ था, हाँ अभी 11:30 बजने वाला है। What we have taken out of it? हमने क्या से निचोड़ करके क्या मक्खन क्या निकला? समुद्र मंथन करके हमको क्या मिला? विष या अमृत? वो चीज में अपना पूरा फायदा को हमको देखना है, बिकॉज वी आर बिजनेसमैन। अल्टीमेटली क्लोज एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस तो दिखाना है ना बैलेंस शीट में, एसेट कितना है, लायबिलिटीज कितना है। दिस इज एटीट्यूड ऑफ ए बिजनेसमैन। इसलिए मैं तहे दिल से सबको शुक्रिया करता हूं। आप सब लोग आते हो, प्लीज कम अप विद ऑल द रियल वैलिड क्वेश्चंस एंड ऑल। वी आर रेडी टू हेल्प यू। हम यहाँ पे सब जितने मेंटर है, अमूल्य सर है, विवेक जैन जी आज आया है, और भी लोग आके एक दूसरे को मदद करेंगे। हम लोग समझेंगे, आराम से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। हमारे बीच में अभी भी 1400 समथिंग पर्सन हमारे ट्रेजर फैमिली मेंबर बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे नेक्स्ट ग्रेट लीडर, ऑल राउंडर भाई, हमारे रिस्पेक्टेड, बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय बाबा वाली, जय श्री राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सर। आपको भी सर दोनों हाथ जोड़कर सादर जय जिनेंद्र। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। मैंने ईयरफोन्स लगा रखे हैं, सब लोग सो रहे हैं, मैं अकेला हूँ इसलिए। ओवरऑल चलिए, रजिस्ट्रेशन तो दिन पे दिन अच्छा होगा और आने वाला समय जो है हमारा खुशियों वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जिसको भी डाउट है वो सो सकता है, और गहरी नींद में सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जिस तरीके से हमारे लखनंदर सर ने, विवेक सर ने, समीर सर ने और हमारे क्या कहते हैं जो स्वरूप सर ने जितनी बातें करी हैं, उनमें कुछ चीजें आपने अगर कुछ तो नोट कर पाए हो या समझ पाए हो या उनकी गहराई को जान पाए हो, तो आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग इतना पॉजिटिव हैं कि उनको कोई डाउट नहीं है कि हाँ ट्रेजर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कुछ गतिविधियां इधर जरूर हो रही है, हमको समझ में नहीं आ रही, अलग बात है, लेकिन जो कुछ भी होने वाला है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। लखविंदर सर बोल रहे हैं कि कुछ विवेक सर बता रहे हैं हमारे लिए कि एक एक व्यक्ति का नाम उनको पता है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है कि उन्होंने इतनी गंभीरता से हमारे इस प्लेटफॉर्म को लिया, हेल्थ सेंटर एनएफटी डिजिटल।
वेब 3.0 को, और उनकी शेयरिंग मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और चूंकि मैं तो बोलता हूँ मेरा जन्म ही मार्च में हुआ, और उससे पहले वो लोग इतना बड़ा बड़ा एम्पायर बना चुके थे, और जितना लोगों ने खोया नहीं है उससे ज्यादा तो उन्होंने जितना बनाया नहीं उससे ज्यादा तो वो मतलब खोकर बैठे लोग, ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। और विवेक सर का जिस तरीके से हमारे श्री लखविंदर सर को श्रेय जाता है उनको इस मंच तक लाने का, उनको थैंक यू सो मच। लखविंदर सर ने हमेशा बहुत अच्छा प्रयास किया इस मंच पर एक से एक लोगों को लाने का, चाहे वो सुंदरलाल सर हो, चाहे हमारे विवेक सर हो, चाहे और भी बहुत बिग बिग लीडर्स। और लखविंदर सर का यह प्रयास हमेशा सराहनीय रहेगा, हम उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहेंगे। और नो डाउट ये मंच जिस भावना से बना, जिस तरीके से बना, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। और आज भी जिस भावना से ये चल रहा है उसमें थोड़ा सा दर्द होता है दिलो दिमाग में। इससे पहले भी एक बार मैंने मन से कहा था, और मैं फिर आज बोल रहा हूँ, आने वाले समय में अगर हमें जरूरत पड़ी तो जो लोग भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर थोड़ी सी भी गंदगी दिमाग में रखे हुए हैं, चाहे पैसों का लालच हो, चाहे टोकन का लालच हो, चाहे वो किसी लेडीज के साथ में बातचीत का सिलसिला हो, या हमारे इस मंच की गरिमा में जरा सा भी अगर टेंट लगने वाला होगा, तो क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं उसमें खुद को भी शामिल करता हूँ। इस पूरे मंच को मैंने आगाह कर रखा है, सभी लोगों को बता रखा है कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे भी हर तरीके से खदेड़ सकते हैं, भगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं अपने लिए सोच सकता हूँ उसी तरीके से मैं नाम लेकर उनको इस मंच से हटाना चाहूंगा आने वाले समय में, अगर वो सावधान नहीं हो रहे हैं और हमारी बातचीत को सुनने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो सावधान हो जाइए, मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे वो मुझसे उम्र में छोटे हो, चाहे वो मुझसे उम्र में बड़े हो, जो शिकायतों का दौर आया था, आने वाले समय में अगर वो नहीं रुका, अभी भी वो शिकायतें आ रही हैं, मैं फिर आगाह कर रहा हूँ इस मंच से कि हमें बिल्कुल भी खेद नहीं होगा, पूरी तरीके से उनकी आवाज को सुनने को तरस जाएगा ये मंच, और वो स्वतंत्र है अपनी लाइफ में अपने डिसीजन लेने के लिए। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब पब्लिक से ऐसे फीडबैक आते हैं तो बहुत दिल में दर्द होता है। जहां पर इस मंच को बनाने के लिए जो मेहनत की जा रही है, वहीं पर कुछ लोग अपना छोटा सा लालच, छोटा सा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो गलती कर रहे हैं, ये मंदिर में बोलता हूँ इसको, इस मंच को मैं उस मंदिर में आके अगर वो छेड़खानी की बात करते हैं, उस मंदिर में आके अगर वो चोरी चकारी की बात करते हैं, उस मंदिर में आने के बाद में अगर वो दुर्भावना की बात करते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, 1% भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार वार्निंग दी जा चुकी है, दोबारा फिर मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, इशारा काफी है सभी के लिए। और मैं पूरे एडमिन पैनल से गुजारिश करूंगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, मुझे भी बिल्कुल उन सब चीजों से दूर रखा जा सकता है, मेरी भी आवाज इस मंच पे बिल्कुल सुनाई ना पड़े। अगर मेरे खिलाफ भी लोग गलत बोल रहे हैं, मेरे लिए शिकायत कर रहे हैं, तो आपको छोटे की सौरभ श्रीवास्तव इस मंच पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जितना प्यार और सम्मान लोग दे रहे हैं, प्यार के सम्मान के लायक अगर आप नहीं, तो आपको इस मंच पर रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं। हम जहां पर इतने प्यार से, शिद्दत से सिखाते हैं, समझाते हैं, लोगों को एक एक इंसान को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और आपकी गलतियों से लोग विमुख हो रहे हैं। इस तरीके से लोग अपने मुश्किलों से अपने टोकन खरीद पा रहे हैं, पैसा बचा पा रहे हैं, हमारी इस प्रेरणा से उनको कुछ मौका मिलता है, कुछ कर पाते हैं। जहां पर डॉलर का हमें खरीदने के लिए आज 93 रुपए में, 92 रुपए में डॉलर नहीं मिल रहा है, वहीं पर लोग 80 रुपए में डॉलर ले रहे हैं। नहीं उन्होंने तय किया, नहीं आपकी रेस्पेक्ट में आपसे भाव तय कर पाए, तो आप उनका डॉलर का रेट 80 रुपए देंगे आप उनको। सोच कर देखिए, आज 92 रुपए, 90 रुपए में हमको डॉलर नहीं मिल रहा है, 93 रुपए में नहीं मिल रहा है, वहीं पर लोग उन्होंने रेट नहीं तय कर पाया। मान लेता हूँ गलती करी उन्होंने, ठीक है, कुछ है लोग बोले वाले हैं सीधे साधे, और ये भी मान लेता हूँ सीधे साधे नहीं भी है, तो भी क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि कम से कम 90 रुपए से उनका पेमेंट होना चाहिए था? वो इंसान अपना 2 पहिया वाहन उस जगह पर खड़ा करके आया जहां पे वो खराब हुआ, बस से चलना शुरू किया,
बड़ी मुश्किलों में उसने $50-60 इकट्ठा कर पाया, कैसे कैसे पता नहीं किस सिस्टम से निकाला था, क्या नहीं था, आपको देने का प्रयास किया। आपने कहा ठीक है मैं दिखवा दूंगा, दिखवाने के बाद भी आपने उसे 80 रुपए से पेमेंट किया, 80 रुपए से भी नहीं किया, 79 रुपए से पेमेंट किया उसका। तो प्लीज ऐसी दुर्भावना से बचिए। ईश्वर, जो मंच ईश्वर का है, ईश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, सद्बुद्धि देगा। मैं चाहता हूँ फिर से आप सावधान हो जाइए, मान जाइए बातों को, हमारे इस मंच की गरिमा को बरकरार रखने का प्रयास करिए। प्लीज प्लीज प्लीज। सिस्टम इतना देने जा रहा है कि आप अपने घर में नहीं रख पाएंगे, शायद ईडी वाले आ जाए आपके पास। सिस्टम इतना देने जा रहा है आपको, तो आप ये 10-10, 5-5, 20-20 रुपए कमा कर पता नहीं कितना अमीर बन जाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आपको मेहनताना लेना जरूर लीजिए। हम कह रहे हैं आप मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उसमें अगर आपको मेहनताना लेने की आवश्यकता पड़ती है बिल्कुल बता कर लीजिए, स्वेच्छा से लीजिए, स्वतंत्र हैं आप उसके लिए। लेकिन प्लीज मान जाइए इस बात को कि जहां पर हम लोगों की मदद की बात करते हैं तो 1 रुपए 2 रुपए का जो डॉलर का आप मुनाफा कमाना चाहिए, 5 रुपए कमाना चाहिए हद से हद। इससे ज्यादा कमाने का प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो आप इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मंच का इस्तेमाल ना हमने होने दिया है। जब हमने अपने एक बहुत बड़े ग्रेट लीडर को छोड़ दिया तो फिर बाकी लोगों की तो किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी मुबक्कत की औकात नहीं है। मैं बहुत गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ। मुझे दर्द है, मुझे कष्ट है, मैंने अपने पूरे एडमिन पैनल से बातचीत कर रखी है और वो लोग जल्द से जल्द इस विषय में कुछ सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस मंच की गरिमा का सवाल है। सौरभ श्रीवास्तव की इज्जत की बात नहीं है, किसी दूसरों सर की इज्जत की बात नहीं है, इस मंच की इज्जत की बात है, इस मंच की गरिमा की बात है। तो आने वाला जो दौर है आप सबकी खुशियां का दौर है, मैं उसमें बिल्कुल भी सीरियस बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जाने क्यों अचानक से वो चीजें मेरे दिलो दिमाग में थी। मैं मीटिंग सुनता रहा, एक एक इंसान को मैंने सुना, हर एक शख्स को सुना, विवेक सर को भी सुना। बहुत खुशी हुई कि वो किस तरीके से सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं, सिस्टम की बात सुन रहा है, उन तक उनकी आवाज पहुंचती है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लखविंदर सर ने हमको बताया कि सिस्टम बहुत कुछ देने वाला है। तो ये सब चीजें जो होने जा रही हैं हमारी लाइफ में, खुशियां इतनी आने वाली हैं और इतनी आने वाली हैं कि शायद हमने जो सोचा नहीं है वो भी हमको मिलने वाला है। और मैं फिर बोलूंगा आपसे कि 1% का जो डाउट होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि आपके पास में 100 लीटर काला पेंट रखा हुआ है या 1000 लीटर व्हाइट पेंट रखा हुआ है, आप मात्र 1 लीटर काला पेंट उस व्हाइटनेस को खत्म कर देगा। व्हाइट नहीं रह जाएगा, ग्रे तो कर ही देगा। इतना खतरनाक होता है नेगेटिव या डाउट। अभी हमारे समीर सर सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे, रिपीटेड एक्शन फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड दैट विल गोज इनटू योर सबकॉन्शियस। तो आसान नहीं है एक दिन में। छोटे बच्चे को जिस तरीके से हम उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर एप्पल, वो एक बार में नहीं सीखता है। जब वो रिपीट होता है, चीजें बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, तब वो हमारे सबकॉन्शियस में जाती है। और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक ऐसी लेयर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो कि एक अदृश्य रूप से रहती है, उसको तोड़कर चीजें जब उसके अंदर जाती हैं, तब आपके साथ जो घटित होने वाला होता है या जो घटित होना होता है, फिर वो यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देने का प्रयास करता है जिसको आप पाने के हकदार होते हैं। उस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। कहते हैं जब शिद्दत जो शब्द है ना, जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं, नॉट ओनली डिजायर, बर्निंग डिजायर, जब आग लगी हो आपके दिलो दिमाग के अंदर कि नहीं मुझे ये सब पाना ही पाना है, आई डिजर्व इट, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है, मैं विनर हूं, मैं एक विजेता हूं, मैं एक लीडर हूं। लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। हमारे विवेक सर, लखविंदर सर, स्वरूप सर, अमूल्य सर, योगेश सर, मनदीप सर, अमीर सर, हरजीत सर, विवेक सर, विपिन मिश्रा सर, देवांशु सर, योगेश जी, उत्तम मिसाल, प्रकाश सर हमारे, रत्ता दीदी हमारी, संजय यादव सर, उत्तम मिसाल है अपने आप में। ये लीडर ऐसे ही नहीं लीडर है। एक सोच के लोग एक साथ एक मंच पर मौजूद हैं,
थोड़ी सी भी सोच अगर डगमगाती है, विमुख होते हैं, तो वो एक सोच के साथ के लोग एक साथ रह सकते हैं। जरा सी भी अगर उसमें नेगेटिविटी वाली बात हमको कहीं दिखाई पड़ती है तो बाकी सारे लोगों को वो डाउ राइट्स हमारे पास मिले हुए हैं, हमारे एडमिन राइट्स अवेलेबल हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और आने वाले समय में किसी भी प्रकार की जो गतिविधियां हैं हमारे मन से अगर संचालित हो रही हैं, कोई भी करता है, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, उसको माफ नहीं किया जाएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, और वो आने वाले समय में आपको करना चाहूंगा और अब भी माफ करूंगा। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे आपदा में अवसर लेने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने पहले भी मन से बोला था, मेरा फिर गुस्सा आती है मेरे को। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम करे। वार्निंग कितने बार दोगे? मैंने आपको पहले ही बोला था, चोर जीवन भर चोरी करे, उसे कभी ना पकड़ा जाए, लेकिन उसको खुद तो पता है कि वो चोर है, लेकिन ये व्यक्ति नहीं समझना चाह रहा है, नहीं सुनना चाह रहा। आप निकाल के बाहर करिए। मैं बोलता हूँ निकाल के बाहर करिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग। चलिए कोई बात नहीं, अपना जैन साहब अब बैठे हैं, कोई बात नहीं, करेंगे मीटिंग करेंगे, कोई इशू नहीं है सर, पर्सनल बात होगी सर, वो कोई दिक्कत नहीं है। सब समझदार लोग हैं, सब उम्र में बड़े लोग हैं, 18 साल से ऊपर है, सबको पता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और लोगों को भी पता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमको लगता है कि हमारा जो छोटा मोटा पाप है या छोटी मोटी गलती हमारी छुप जाएगी, ऐसा नहीं होता है। समय बहुत सी चीजें कराता है और समय बहुत कुछ करा रहा है और बहुत कुछ कराएगा। ओवरऑल चलिए मैं वही कह रहा था कि हम लोग जिस दिशा में बढ़ चुके हैं वहां पर हमें कुछ और नहीं करना है, सिर्फ सकारात्मकता, सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करनी है। एक खूबसूरत सा जो मंच हमको मिला, इसमें जिसको हम ईश्वर रूपी मंच मानते हैं, और उसमें सब लोग जो शामिल हुए हैं वो भी ईश्वर की कृपा से ही शामिल हुए हैं। हमारे चाहने से ये मंच नहीं बना था, ना मैंने बनाया था, ना सिद्धू सर ने बनाया था, मनदीप सर ने बनाया था अपनी मीटिंग करने के लिए, पर्सनल मीटिंग करने के लिए। धीरे धीरे करके जो आगाज हुआ, जो अंजाम आपके सामने है, आने वाले समय में किस तरीके से ये और ग्रो करेगा। आज 3,3235 लोग इस पर मौजूद होते हैं, सबकी मेहनत शामिल है, एक एक इंसान का दिल और दिमाग इसमें शामिल है, सबने इसमें पॉजिटिविटी डाली है, तब जाकर ये चीजें हो पाई। इतना तक पावरफुल है कि हमारे विवेक सर के अलावा भी अगर मैं बात करूं कि हम लोग जो बात बोल रहे हैं वो सिस्टम तक पहुंच रही है, मे भी हम तो कह रहे हैं विवेक सर के माध्यम से ही पहुंच रही हो, चाहे वो शाहिद नवाज जी जो हमारे साथ जुड़ते हैं यूएसए से, उनके माध्यम से पहुंच रही, कुछ भी हो, यूनिवर्स के माध्यम से पहुंच रही। मैं तो यही मानता हूँ, मैं फिर वही अपील करता हूँ यूनिवर्स से कि जो खुशियां ये सिस्टम हमको देना चाहता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिस्टम ने सब अच्छा ही किया, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां सिस्टम से हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक परिवार की तरीके से आपके साथ जुड़े हुए हैं, ट्रेजर एनएफटी के साथ में, ट्रेजर फंड के साथ में, तो वो भी हमको अपनी फैमिली की तरीके से रेस्पेक्ट देते हुए हमें जो खुशियां मिलनी चाहिए, जो हमारा हक है, जो हम डिजर्व करते हैं, उसके लिए जो कुछ भी वो सोच रहे हैं वो जल्द से जल्द हमारे बीच में करें। उसके लिए जो जरूरी एक्शंस हैं वो हमको जो हमें काम करने हैं, चाहे हमें अपना गूगल ऑथेंटिकेटर बाउंड करना हो, चाहे वो हमें अपना मेल आईडी पर ओटीपी चाहिए हो, उन सब चीजों के बारे में भी सिस्टम जल्दी से जल्दी सोचे और हमको वो मौका दे, ताकि हम लोग टीओपी को और ऊंचाई तक ले जा सकें, शायद जो आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा। ये अच्छे से बताया अमूल सर ने, जितना हमको दिखाया है कि हमारा टीओपी जो रहा है, हमारा जो कंपनी की बैकबोन में है, जो ब्लॉकचेन है, वो कंपनी की शुरुआत से रहा है। कंपनी का जो विजन रहा है ट्रेजर एनएफटी की शुरुआत से ही, उसकी जो फाउंडेशन है वो ब्लॉकचेन से ही शुरू हुई है, ब्लॉकचेन की सोच के साथ ही शुरू हुई। और आज अगर वो अंजाम तक पहुंचने वाला है तो हम सब उनके साथ हैं और इस चीज पे यकीन दिलाते हैं कि शायद अगर आप हमें थोड़ा सा विड्रॉल देने का प्रयास करते हैं, हमारा उन खुशियों को हमें देने का वादा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, मुझे दिख भी रहा है और वो होगा हमारे साथ में, तो ये टीओपी उन ऊंचाइयों को हासिल करेगा जितना शायद ट्रेजर ने भी ना सोचा हो। हालांकि वो अपने लेवल से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक इंडियन मार्केट या इंडियन कम्युनिटी जो काम कर सकती है उस चीज का अंदाजा पूरी दुनिया को है, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से इंडियन ब्रेन और इंडियन माइंड का डंका बसता चला आ रहा है वो ट्रेजर की दुनिया में भी रहेगा। थैंक यू सो मच योगेश जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और आप सबको वो खुशियां मिले जिससे आप डिजर्व करते हैं। आप